नाम क्या होगा? मेरा नाम अमित कुमार शाह है। हाँ, टॉप 10 में जो है 9वां स्थान लाया है पूरे बिहार में। क्या हमें महसूस हो रहा है कि मैं फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक नहीं ला पाया? कुछ कमी तो महसूस हो रहा है कि और कुछ अच्छा करते तो मेरा फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक आता। हाँ, कुछ कहाँ और कमी अच्छा रहा? कर सकते थे। कहाँ कमी रहा? कुछ कमी मेरे में ही होगी, एग्जामिनर वो तो जानता होगा। हाँ, मैथमेटिक्स में कितना है? 100 में 100। 100 में 100। हाँ, आगे क्या करना चाहेंगे? आगे 11-12 करके मुझे इंजीनियर की पढ़ाई करनी है। पहले से सोच रखे थे या ये टॉप 10 में आने के बाद? टॉप 10 में आने के बाद। पहले से भी मुझको सपना थी कि मैं इंजीनियर करूँगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो। हाँ, अपने जो परिवार है, परिवार में पहला टॉपर थे या इससे पहले भी कोई आपके परिवार में टॉप किया था? कोई टॉप नहीं किया था, परंतु अच्छा नंबर आया था। टॉप 10 से बाहर हो गया था कुछ गलतियों के कारण। मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई करते हैं, यहाँ पर कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है, ये नहीं कि केवल पढ़ाई पर ही दिया जाता है। जो आप टॉप 10 में आए हैं, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपना किसका सहयोग रहा? मेरा सहयोग मेरे पूरे पिंटू भैया, रंजीत भैया और मेरे पूरे परिवार और मेरा स्कूल। कितने घंटे घर पर पढ़ाई करते हैं? 4 घंटा में पढ़ाई करता था, उसके बाद 2 घंटे में पूरा होमवर्क या आर्ट वर्क कर लिया करता था। हाँ, जो अभी बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, अगले साल एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या मैसेज क्या दीजिएगा? मैं यही कहूँगा कि ज़रूर से ज़रूर हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि एजुकेशन के बिना सफलता नहीं मिलने वाली है। टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करना है। नाम क्या हुआ आपका? वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी। पूरे बिहार में 10वां रैंक आया है आपका, कैसा महसूस हो रहा है? क्या अभी भी लग रहा है कि हाँ कमी रह गई, मैं फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक से मैं चूक गई? जी बिल्कुल, ये तो बात स्वाभाविक है कि अगर और मेहनत करते तो आ पाते, और इसकी कमी महसूस होती है कि शायद थोड़ा और ऊपर आ पाता। कहाँ कमियाँ महसूस कर रही हैं? कमी तो मेरे को लगता है 1-2 नंबर अगर हिंदी, संस्कृत और मैथ्स में बढ़ता तो हो सकता है कि पहुंच पाते वहाँ तक। हाँ, यहाँ पे सोशल जो साइंस है उनके टीचर्स यहाँ पे हैं ना, पढ़ाते हैं ना? जी बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ ही क्लासेस ले पाते थे, तो स्कूल में पढ़ाई हो पाता था। मैथमेटिक्स में कितना है आपका? 96। 96? यानी मैथमेटिक्स में 96 है। जो पिंटू भैया यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्लास लेते हैं उसमें अच्छा अंक आया है, लेकिन जो सोशल साइंस है उसी में थोड़ा सा कम मिला। प्रैक्टिकल और भी नंबर कटा है? नहीं, सोशल साइंस में 97 मिला है। मिला है? हाँ, 97 मिला है। प्रैक्टिकल और में नंबर कटा है क्या? नहीं, नंबर सही मिला है? नंबर सही मिला है। मिला है। आगे क्या करना चाहती है? आगे पहले 11-12 ठीक से करना है, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। हाँ, सबसे ज़्यादा किनका सहयोग है? जी इसमें एक आदमी का तो सहयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबका इक्वली सपोर्ट रहा है। मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट्स, मेरा स्कूल निर्मला शिक्षा भवन, मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर पिंटू भैया, जहाँ पे मैंने 1 साल पढ़ाई की, तो सबका क्रेडिट है इसमें। पढ़ने के दौरान घर में कभी डांट उठ भी पड़ी है मम्मी पापा या किसी भाई बहन से? नहीं, डांट नहीं पड़ी है, डांट नहीं पड़ती थी। नहीं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर पे? घर में 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। बताइए, नाम क्या होगा? शिल्पी कुमारी। हरिनारायण +2 उच्च विद्यालय है, टॉपर्स की है, मैथ जो 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा खेद है कि कुछ और अच्छा मेहनत करते तो अच्छा अंक ला पाते हैं और अपना टॉपर्स में या डिस्ट्रिक्ट में भी अपना नाम कर पाते हैं। क्या खेद हो रहा कर है। पाई? नहीं, डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम नहीं आया है। मेहनत नहीं कर पाई? मेहनत तो बहुत किए थे, लेकिन कुछ कमी रह गई है। कहाँ कमी रह गई? और SST और हिंदी में। हिंदी में? हाँ। घर पर सेल्फ स्टडी करते थे कितने घंटे? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटे? और लगातार नहीं करते थे। लगातार नहीं? अब आगे के लिए क्या सोची है? जैसे अभी तो जो 10th का रिजल्ट आया, अब 12th में जाएंगे, क्या सोची है? अभी तो इंटर करना है, मेरा सपना है टीचर बनने का। शिक्षक बनने का, हाँ। पढ़ाने का, जो पिंटू है जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं ऐसे। 10th का जो है रिजल्ट आया, आपकी जो संस्थान है मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर, वहाँ से जो है छात्र छात्रा परचम लहरा है, और 2 ऐसे छात्र छात्रा है जो टॉप 10 में जगह बनाए हैं, क्या कहेंगे? इस चीज़ ये तो दिन मेरे लिए गौरवान्वित होने का दिन है, और इन लोगों ने ये जो
गौरवान्वित होने का जो समय है और छात्रों के लिए है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगातार देखा जाए तो आप यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स का क्लास देते हैं, डायरेक्टर भी हैं के मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर का, और लगातार जो है मैथमेटिक्स में देखा जाए तो यहाँ के जो छात्र छात्रा है 100 में 100 लाते हैं, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि 100 में 100 लाना जो है नामुमकिन है, और आप मुमकिन कर दिखाए हैं, क्या कहें? इसमें देखिए, अपना एक सामाजिक स्तर से हम अपनी लैंग्वेज में बच्चों को सोच करके, मैंने बच्चा कैसे समझे उनको समझाने का प्रयास करते हैं, और बच्चा भी वैसा है, चूँकि मेरा ही सहयोग नहीं है, बच्चा भी उस तरह का है जो हमारी बातों को समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों आदमी का कॉम्बिनेशन है, दोनों आदमी की एक सकारात्मक सोच है, दोनों आदमी एक दूसरे के साथ मिल करके मेहनत करते हैं, जिसका ये फल आज आपको दिख रहा है। प्राइज भी रखे हुए थे कि जो टॉपर आएगा उसको प्राइज देंगे? हाँ, ये तो मोटिवेट करने के लिए मैंने रखा था, जो बिहार टॉप होंगे 1 से लेकर 3 तक 51,000, 4 से लेकर 10 तक के जो रैंक आएंगे उनको 21,000, जो डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगा 11,000। और मैथ में चूँकि मैथ से बच्चा हमेशा डरता था, इसको प्रोत्साहित करने के लिए 100 में 100 लाने वाले को 11,000 और 99 लाने वाले को 5,000 मैंने रखा था, ताकि बच्चा मलाल है। नहीं, मलाल कहाँ है, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं 100 में 100 एक भी बच्चा किया, लेकिन मुझे इस बात का मलाल है कि मैक्सिमम बच्चे के लोग को लाना चाहिए। सोचे हुए थे कि पूरे बिहार में टॉपर्स देंगे, इस चीज़ का तो मलाल तो सब, क्योंकि टॉप सेकेंड हो चुकी है और टॉप नहीं हुआ, तो लगता है कि मलाल है, क्योंकि लेकिन मलाल के साथ साथ मुझे खुशी भी है कि कोई ना कोई टॉप रैंक में तो आया, और एक साथ 2-2 बच्चे आए हैं, तो इस बात की खुशी भी है, और थोड़ा सा टॉप नहीं होने का मलाल भी है। छात्रों से ज़्यादा जो छात्राएं हैं वो बोर्ड का परीक्षा, इंटरमीडिएट या मैट्रिक अच्छे रैंक से लाए हैं, कहाँ कमी रह गई है कि छात्र जो है पीछे रह जा रहे हैं? बच्चे जो है थोड़ा सा आईटी फील्ड के कारण, अभी जो नए बच्चे हैं, जो इंटर तक के बच्चे का देखा जाए तो उनके अंदर आईटी मैंने मोबाइल हो या लैपटॉप के कारण थोड़ा सा बच्चों में भटकाव है, जो आईटी सेक्टर प्रभावित कर रहा है। हाँ, कर रही है, कहीं ना कहीं कर रही है हमारी समझ से। क्या करना चाहिए उन लोग को? थोड़ा सा जो बच्चे जूनियर हैं, जो 9th 10th और 12th क्लास में बच्चे हैं, उनके अभिभावक को मैंने अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे कि बच्चे पर अगर मोबाइल देते हैं या लैपटॉप देते हैं कि बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है या किसी भी तरह का उसके संसाधन के लिए दे रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान भी रखें कि मेरा बच्चा जो है मोबाइल का सही यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं, सही दिशा में उसे सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस पर थोड़ा सा मैंने अनुशासित किया जाए, उस पर थोड़ा सा नकेल कसा जाए, तो ये शायद हो सकता है। इस बार के परीक्षा में ये देखा गया है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, टॉप कर रहा है किसी अलग संस्थान से, वो लोग वहाँ पहुँच जा रहे हैं, 1.5 लाख रुपया ले लीजिए और जो है मेरा ही प्रमोशन कर दीजिए, कहीं ना कहीं द्वार पर भी पहुँच जा रहे हैं जो यही जो कर रहे हैं। तो मैंने हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दिखा है, और ये तो हम प्रत्यक्ष देखे हैं, और ये एक शिक्षा के लिए हमारे समझ से बहुत ही गलत इफेक्ट जाएगा। इसलिए शिक्षा को मैंने एक बिजनेस न बना करके खरीदा न जाए। अगर आप आज भी देखिएगा तो ऑनलाइन के माध्यम से, मैं भी ऑनलाइन क्लास शुरू किया हूँ, लेकिन ऑनलाइन से बच्चे कभी टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा के लिखावट पर डिपेंड करता है, बच्चा कैसे लिख रहा है, अपनी बातों को कैसे रख रहा है। तो ये ऑनलाइन में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कैसे जान जाएगा। हाँ, ऑनलाइन का एक अलग रास्ता है। ऑनलाइन जो है बाद में जो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं मान सकता हूँ कि वो ठीक हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से बच्चा जो टॉप हो, मेरा ये मानना है ये कभी पॉसिबल नहीं है। और जितना भी बच्चे टॉप किए होंगे, 123 हुए हैं ना, आप लोग इंटरव्यू करके देख लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है सबसे ज़्यादा सीखा होगा, तो यानी कि वह ऑफलाइन से, वह स्कूल में सीखा हो या किसी संस्था के द्वारा से। कहीं ना कहीं जो है ऑफलाइन जो जहाँ से बच्चा पढ़ाई करता है, टॉप करता है और क्रेडिट मिलता है ऑनलाइन को, तो कहीं ना कहीं जो ये ऑफलाइन जो क्लास देते हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। देखिए, गिरता तो ज़रूर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग जैसे मान लीजिए प्रभावी, हम लोगों के बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है, क्योंकि ये बच्चे इतना क्लास में एक्टिव है कि कोई इसको खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने वाला पढ़ाने वाला भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। तो मैं खुद ही ऑनेस्ट हूँ। तो हम लोगों के बच्चे से, लेकिन जो छोटा छोटा संस्थान है जो वो ग्रोथ कर रहा है,
उसकी उतना बेचारी के पास व्यवस्था नहीं है, और वह उसके संस्था से बच्चा जो है टॉप करता है, और कोई ऑनलाइन वाले कहे कि सर ये मेरा बच्चे मेरे पढ़ाने के द्वारा ही हो रहा है, तो उस कहीं ना कहीं ऑफलाइन वाले का मनोबल तो घट ही रहा है। लेकिन आप कहीं भी पता कर लीजिए, वह कंपटीशन का हो या नीट का हो या IIT का हो, तो अभी सबसे ज़्यादा अगर अच्छा माध्यम है तो ऑफलाइन ही है। हाँ, ऑनलाइन हेल्प ज़रूर करती है उन तमाम बच्चों के लिए जो कि दूर दूर तक उसके पास कोई संसाधन नहीं है, वह उसके पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मददगार ज़रूर है। लेकिन एक्चुअल शिक्षित होने के लिए, अगर टॉप होने के लिए, उसको ऑफलाइन कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जो टॉप 10 में जगह बनाया है अमित और वर्षा, उनके बारे में बताइए कि कितना अंक लाए हैं और कौन कौन से। अमित जो 9 रैंक लाए हैं वह 481 है, जिनका मैथ में 100 में 100 है और साइंस 98 है। और वर्षा जो है वह मैथ में 96 लाई है और साइंस में उसका 98 है, सोशल साइंस में 97 है और 94 संस्कृत में है। और ये लोग, ये एक इंग्लिश मीडियम के थे बिहार बोर्ड्स के होने के बाद भी, और एक हिंदी मीडियम, दोनों अलग अलग बैच में पढ़ते थे। लेकिन ये दोनों का राइटिंग काबिले तारीफ़ था। अपनी बातों को कॉपी में रखने के लिए जो लिखने की शैली थी वह काबिले तारीफ़ थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से मिस्टेक ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता कि टीचर तो किसी तरह का जानते नहीं हैं, टीचर अपनी तरफ से 100% कॉपी देखे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों से माइनर मिस्टेक हुई है, जिसके कारण हम लोग टॉप 10 के लिस्ट में नीचे हैं। और हरिनारायण स्कूल है, वहाँ की टॉपर्स है शिल्पी, उनके बारे में थोड़ा। शिल्पी देखिए एक घर से बाहर नहीं निकली है, और शिल्पी के बारे में कहें तो वह घर से बाहर, मान लिया स्कूल जाती थी कभी कभार, स्कूल में मान लीजिए कि जो स्कूल का टाइमिंग है, लेकिन वह स्कूल और स्कूल से बाद ट्यूशन आती थी, और वह एकदम प्योर घर में रहती थी, और उसका राइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छा था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सीखने के लिए। तो शिल्पी का कहीं ना कहीं सेल्फ जो था, पढ़ने की जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा सीख पाई है, और जिसका रिजल्ट भी दिखा, और वह हाई स्कूल टॉपर भी बनी। और ये हमको लगता है लगातार हाई स्कूल टॉपर मेरी संस्था से बना है। उन छात्रों को क्या कहेंगे जो मोबाइल फोन है स्क्रॉल करने में समय बर्बाद कर देते हैं? उन तमाम भाई बहन और समतुल्य कोई भी व्यक्ति हों, मैं उनसे यही कहूँगा कि मोबाइल इतना महंगा है, और आप मोबाइल को लिए हैं तो आप देखिए कि मेरा वर्क क्या है, मैं मोबाइल किस उद्देश्य से लिया हूँ, उस उद्देश्य को देखा जाए तो शायद आप जिस काम में हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे को बोलेंगे कि अगर मोबाइल खरीदे हैं तो आप अपनी कोई मोटिवेशनल चीज़ भी देख रहे हैं तो आप अपने क्षेत्र से ही रिलेटेड, माने एजुकेशन से है तो एजुकेशन की चीज़ को ही देखें अगर टाइम मिल रहा है, इंटरटेन में भी देख रहे हैं तो एजुकेशनल चीज़ को ही देखें कि हम अगर IAS बनना चाहते हैं तो IAS के बारे में पढ़िए, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो मेडिकल के बारे में, ना कि हम बेकार की जो रील्स है और जो इतनी शॉर्ट्स है उस पर ना जा कर के आप अपने काम की चीज़ें देखें तो शायद आप आगे बढ़ सकते हैं। छात्र छात्रा है जो टॉप 10 में जगह बनाए हुए, उनका ये भी कहना है कि मैथमेटिक्स का जो आप पढ़ाते हैं उसमें तो हम अव्वल है, लेकिन सोशल साइंस में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा हम पिछड़ रहे हैं। उसके लिए अब क्या यहाँ पर सुविधा करने वाले जो आगे जो अभी ये कमियाँ दिखाई दे रही है, आगे जब एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट ईयर्स तो उसमें सारा दूर हो जाएगा? तो इसके लिए देखिए हमारे पास A to Z माने 6 सब्जेक्ट है, इवन कि इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन इंग्लिश के भी टीचर्स को माने रंजीत जो है इंग्लिश हिंदी संस्कृत पढ़ाते हैं। सोशल साइंस के लिए तो टाइमिंग कम मिलता है सोशल साइंस के लिए, लेकिन मैं अगली बार ध्यान रखा हूँ कि जो फेस्टिवल होती है उस टाइम में भी, या अगर संडे को भी बुला करके, क्योंकि बच्चे को सेल्फ स्टडी का भी टाइम चाहिए, उसको खेलने के भी लिए टाइम, लेकिन हम अपने साइंस का जो चीज़ है उसको मैनेजमेंट करके सोशल साइंस का टाइम अधिक देंगे, ताकि ये जो बच्चा के अंदर कमी रह गई है वो अगले साल कमी ना हो और बच्चा जो है टॉप 10 में स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान बना। मैंने ठान ली है कि अगला साल जो एग्ज़ाम होगा ये तो मेरा बना के रहेंगे। ये तो मेरा मैंने सपना है कि हर हाल में टॉप होना चाहिए। और क्यों नहीं एक अच्छा, अगर मान लीजिए कि ईमानदारी से, मैं तो कहूँगा तो सामने वाले देखने वाले यही कहेंगे कि ईमानदार तो सब होता है, लेकिन किसी को दिल चीर के तो नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आगे बढ़ा हूँ, और बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो मैं खुद ही बढ़ता हूँ। तो मैं बच्चों के लिए समर्पित हूँ, और मैं एक अपने ब्लड का एक एक कतरा मेहनत के लिए कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। मैंने सारी चीज़ें जो है बच्चों के लिए समर्पित करके रखा, और मैं ठान लिया हूँ, और बच्चा भी मेरे पास वैसा लोग है, वैसा हम 9th 10th से तैयार करके देखते हैं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, बच्चा के बस की बात है। तो बच्चे ऐसे हैं जो मेहनती हैं
और हमको उम्मीद है कि अगले साल टॉपर होगा। परिचय दे दें। मेरा नाम हरेंद्र कुमार सिंह है, लेकिन मुझे लोग पिंटू भैया के नाम से जानते हैं। मैं मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर एक संस्थान चलाता हूं, जो कि शाहपुर सरना रोड में स्थित है। उसी का मैं डायरेक्टर और साइंस और मैथ का शिक्षक हूँ।